अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड की आधिकारिक यात्रा पर गए थे। इस यात्रा के दौरान भारत और थाईलैंड के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए, जिनका मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना था। यहाँ कुछ प्रमुख समझौते और घटनाक्रम दिए गए हैं। 1. भारत थाईलैंड संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का स्तर प्रदान करना। यह इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था। दोनों देशों ने अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हुए सुरक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय सहयोग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अधिक घनिष्ठता से काम करने का संकल्प लिया। 2. 6 समझौतों पर हस्ताक्षर। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 6 समझौता ज्ञापनों मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOUs पर हस्ताक्षर किए। इनमें निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं: डिजिटल प्रौद्योगिकी, डिजिटल तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना। समुद्री विरासत, गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए सहयोग। लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना। हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों में सहयोग। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए थाईलैंड के विदेश मंत्रालय के साथ सहयोग। उत्तरी पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड NEHHDC और थाईलैंड की क्रिएटिव इकोनॉमी एजेंसी CEA के बीच सहयोग। 3. सुरक्षा एजेंसियों के बीच रणनीतिक संवाद स्थापित करने पर सहमति। दोनों देशों ने अपनी सुरक्षा एजेंसियों के बीच एक रणनीतिक संवाद स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की, जिससे समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग को और मजबूत किया जा सकेगा। 4. व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर जोर। दोनों प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की और व्यापारिक आदान प्रदान को सुगम बनाने पर सहमति व्यक्त की। 5. पर्यटन, संस्कृति और शिक्षा में सहयोग। भारत और थाईलैंड ने पर्यटन, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्रों में, विशेष रूप से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और थाईलैंड के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। 6. बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग। प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड में आयोजित छठे बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया, जहां क्षेत्रीय सहयोग और कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर चर्चा हुई। 7. सांस्कृतिक आदान प्रदान। थाईलैंड ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के उपलक्ष्य में 18वीं शताब्दी की रामायण की भित्ति चित्रों पर आधारित एक विशेष डाक टिकट जारी किया। थाईलैंड की प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को पाली भाषा में बौद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटक की एक विशेष प्रति भी भेंट की। इन समझौतों और वार्ताओं से भारत और थाईलैंड के बीच सदियों पुराने मैत्रीपूर्ण संबंध और भी मजबूत होने की उम्मीद है और यह दोनों देशों के विकास और क्षेत्रीय स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान देगा।